अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मैं मिसेस खालिद। मैं आज आपको सिखाऊंगी कावा बनाने का तरीका कि कैसे आप सर्दियों के लिए कावा जो है गले के दर्द के लिए, सर के दर्द के लिए, नज़ले के लिए और सीने के दर्द के लिए, बगलों के लिए आप कैसे कावा बना सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो है हमें कावे के लिए थोड़े से मसाले चाहिए होंगे, जिसमें ये काली इलायची है और ये दालचीनी का टुकड़ा एक, और ये 4 लौंग है और थोड़े से पीसेस जो है ये अदरक के 3-4 छोटे छोटे से, और 2 कप जो है हमें पानी डालना होगा। और ये 2 कप जो पानी हो गया है। और उसके बाद जो है ये हम थोड़ी सी चीनी ऐड करेंगे और आधी चुटकी जो है हम ये पत्ती ऐड करेंगे, चाय की पत्ती। और आधी चम्मच ये जो है ये पुदीना है, ये सफ़ेद पुदीना सूखा हुआ, ये हम ऐड करेंगे। इसकी खुशबू जो है बहुत ही प्यारी होती है। और इसके बाद जो चीज़ें हैं ये कुछ थोड़े से मसाले हैं, अदरक और ये दालचीनी का टुकड़ा है, लौंग है और ये काली इलायची है, ये भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये बॉली आ गई है तो इसको जो है हम लोग अच्छे से पकाएंगे। और ये सर्दियों के लिए जो है नज़ले के लिए बहुत ही अच्छा ये कावा बनता है। जैसे सर का दर्द हो, नज़ला हो, गले का दर्द हो और सीने का दर्द हो, ये बहुत ही अच्छा कावा होता है। आप बच्चों को भी ज़रूर बना के पिलाइएगा। और ये अच्छे तरीके से पकाना है। ये 2 कप हमने पानी डालना था, ये उस वक्त तक पकाना है जिस वक्त तक ये जो है पक के जो है ना 1 कप रह जाए, उस वक्त तक हमने ये कम से कम आधा घंटा जो है इसको पकाना होगा। ये तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं हमें ये देखें पकाते हुए। तो थोड़ा सा हम और पकाएंगे, जितना ये पकेगा तो इतना ही जो है ये अच्छा जो कावा तैयार होगा हमारा। ये हमारा कावा जो है ये तैयार है। ये देखें ये कितना पका है और ये तकरीबन आधा रह गया है। और इसका कलर देखें, उस वक्त तक आप भी पकाना जिस वक्त तक इसका कलर जो है चेंज ना हो जाए। अब ये तैयार है। अब इसके लिए हम एक प्याली लेंगे और उसके बाद एक छानी लेंगे और फिर जो है ये हम छानेंगे। ये देखिए हमारा जो कावा है ये तैयार है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।